नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः। महाकवि शूद्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। संस्कृत व्याकरण को पढ़ने से पहले हमें कई प्रकार की संज्ञाओं का बोध होना चाहिए। जैसे अगर आपने बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन किया हो, जैसे लघु सिद्धांत है, सिद्धांत कौमुदी है, अष्टाध्यायी महाभाष्य इत्यादि है, तो वहाँ पर संज्ञाओं को प्रयोग किया जाता है। पहले संज्ञा प्रकरण ही रहता है, संज्ञा प्रकरण के बाद ही अन्य प्रकरण शुरू होते हैं, प्रारंभ होते हैं। तो ऐसी ही संज्ञा और परिभाषा से संबंधित कुछ जो मूलभूत चीज़ें हैं वो आपको इस अभ्यास में देखने को मिलेंगी। यह 9th और 10th के सिलेबस में भी है। तो जो एमपी बोर्ड के हैं अथवा एनसीईआरटी के छात्र हैं अथवा किसी भी बोर्ड के हैं और उनके सिलेबस में यह पुस्तक लगी है तो उनके लिए अभी यह महत्वपूर्ण है। व्यावहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है। जैसे हमें किसी को सूचित करना है, किसी को बताना है, किसी के बारे में बताना है, तो उसके लिए हम उसका नाम अवश्य लेंगे। जैसे राम एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, तो राम का नाम ही उनका परिचयक हो गया, तो वह राम क्या है, उनकी संज्ञा हो गई। ठीक है, तो ऐसे जब हम किसी का नाम रख दें तो ऐसे ही व्याकरण में भी किन्हीं किन्हीं प्रत्ययों का, किन्हीं शब्दों का, आगम इत्यादियों का नाम रखा गया है, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। और उसी को विस्तार से अगर वर्णन कर दिया जाए तो वह परिभाषा होती है। मूलतः परिभाषा चीज़ अलग है, पर सामान्यतः समझने की दृष्टि से बता दिया है। इसी को संज्ञा कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का बहुत महत्व है। ठीक है, संज्ञा और परिभाषा का बहुत महत्व है। इनका महत्व क्यों है? जब आप देखिए किसी का महत्व जानना है तो उसको वहाँ से हटा दीजिए और उसके बाद उसको प्रयोग कीजिए तो आप समझेंगे। जैसे एक सूत्र है निष्ठा। अब उस निष्ठा सूत्र की आप अर्थ नहीं लगा पाएंगे जब तक कि अक तक्तवतु निष्ठा ना पढ़ा हो। तो अक तक्तवतु निष्ठा जिसने पढ़ा होगा वही कह सकता है कि निष्ठा का अर्थ अक्त और अक्तवतु है। ठीक, अब परिभाषा क्या है? परिभाषा भी इसी प्रकार से होती है। जैसे एक सूत्र है इको यणचि। अब इको यणचि में एक अचि पद आया अथवा एकह शब्द भी मान लीजिए। इको जो है एकह हो गया, उसका विसर्ग का उत्व हो गया था। तो एकह पद को हम उस एक का अर्थ क्या लेंगे? एक के और क्या है? इको यण अचि, तो एक यण पर अच पर, ऐसा अर्थ हो जाएगा उसका। तो ऐसा अर्थ ना हो उसको बाधित करने के लिए, उसको रोकने के लिए परिभाषाओं की आवश्यकता पड़ती है, परिभाषा सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि परिभाषाएं कई हैं, संज्ञा की भी एक परिभाषा है। ठीक है, और संज्ञा का फल भी है। तो संज्ञा का फल क्या होता है? या संज्ञा सा फलवती, यह एक परिभाषा है। जो जो संज्ञाएं होती हैं वो सभी फलवती होती हैं, उनका कुछ ना कुछ फल होता ही है। इसलिए व्याकरण शास्त्र में और भी कहीं अगर आप चाहें तो अन्य कोई भी शास्त्र में संज्ञा का फल अवश्य मिलेगा। कोई भी संज्ञा, जैसे राम नाम की भी संज्ञा है तो उससे हमें ज्ञात हो रहा है कि अमुक व्यक्ति का नाम राम है। हम उसे संबोधन कर पा रहे हैं, उसे जान पा रहे हैं, उसके बारे में बता पा रहे हैं उस राम नाम की संज्ञा की वजह से। ठीक, तो संज्ञा और परिभाषा समझ गए होंगे। ऐसे ही परिभाषा सूत्रों का मैं बता रहा था। एकह यणचि, तो उसमें एक का एक परिभाषा सूत्र है षष्ठी वाला। षष्ठी स्थाने होगा तो वहाँ से स्थाने आ जाएगा। तो एकह स्थाने यण स्यादचि। अब अचि का अर्थ क्या होता है? उसमें नदी निर्दिष्टे पूर्वस्य, यह एक सूत्र है। इसका अर्थ हो जाता है कि उसके पूर्व में कार्य हो, तो अच से पूर्व में कार्य होगा। आप आगे जब पढ़ेंगे तो मैं उसको और विस्तार से बता दूंगा, अभी सामान्य था ये। इनका प्रयोग होता है लाघव के लिए। लाघव मतलब लघु शब्द से लाघव बना। जैसे रघु शब्द से राघव बनता है, भगवान राम का नाम है राघव, वैसे ही लघु से लाघव बना और रघु से राघव बना, यदु से यादव बना, उसी प्रकार से है ये। ठीक, तो लाघव के लिए अर्थात छोटा करने के लिए, जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनको छोटा करने के लिए। जैसे मैंने अभी बताया था अक तक्तवतु निष्ठा, यह एक संज्ञा सूत्र है, पर जब आप आगे पढ़ेंगे तो निष्ठा, फिर निष्ठा में क्या परिवर्तन होगा वहाँ आगे बताएंगे पाणिनि जी। निष्ठा कह देने से अक तक्तवतु का बोध हो गया, अब आवश्यकता नहीं है।
उसी प्रकार से उन्होंने कह दिया परः सन्निकर्षः संहिता। अब उन्होंने बता दिया संहिता क्या होती है। अब आगे जब आप संधि प्रकरण पढ़ेंगे तो वहाँ कह देंगे संहितायाम। अब सारे संहिता के सूत्र वही मिलेंगे। संहिता मतलब संधि, तो संहिता के सारे सूत्र वही मिल जाएंगे। अब आवश्यकता ही नहीं है संधि बताने की। तो यह लाघव करने के लिए, छोटा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञाओं और परिभाषाओं को समझने से व्याकरण की जो प्रक्रिया है उसको समझने में सहायता मिलती है। कुछ संज्ञाएं और परिभाषाएं नीचे दी जा रही हैं, कुछ परिभाषाएं और कुछ संज्ञाएं आपको बताई जा रही हैं। देखिए, जो लोग 9th-10th के हैं वो लोग अपने लेवल से पढ़िए, और जो लोग बड़े लेवल के हैं जिनको मैं थोड़ा विस्तृत पढ़ाऊँगा, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि हमको भी विस्तृत पढ़ना है। जो 9th-10th के छात्र हैं उनके लिए इतना विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। उनको सामान्य रूप से आप बस इतना समझिए, संज्ञा मतलब नाम और परिभाषा मतलब उस विस्तृत नाम, ये समझ लीजिए, बस इतने से काफ़ी हो जाएगा। ठीक, कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी ये जो सब मैं बता रहा हूँ सूत्र जो हैं वो आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप लोग 9th-10th में ही सूत्र पढ़ने लगे तो फिर तो बहुत समस्याएं आ जाएंगी, इसलिए आप सूत्रों पर ध्यान ना दें। ठीक, अब आगम नामक एक संज्ञा है। आगम क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, आगम होता है मित्रवत, यहाँ लिखा भी है मित्रवदागमः। मित्रवत अर्थात मित्र के समान। ठीक, मित्र क्या होता है? अगर दो मित्र मिल जाए तो उनमें कोई भेद होगा, उनमें लड़ाई होगी आपस में? नहीं होगी ना। कोई चर्चा होगी तो बढ़िया शांति से चर्चा चलेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, उसको कहेंगे मित्रवत। दोनों जब चीज़ें अच्छी हों, एक जैसी हों, तो उनको हम मित्रवत कहते हैं कि ये दोनों तो मित्र समान हैं, ये दोनों तो मित्र के तरह रहते हैं। तो यह मित्र का तात्पर्य क्या है? अच्छे तरीके से रह पाना। जब शब्द अपने साथ में कोई नया व्यक्ति आ रहा है, उसके साथ अच्छे प्रकार से रह पा रहे हैं, तो उसको कहेंगे आगम। और जब बुरे तरीके से रहता है तो उसको कहते हैं आदेश। ठीक, तो वह आदेश चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाता है तो वह आगम कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि किसी भी शब्द के मध्य में जब कोई आगम आ जाए, जैसे स्तु धातु है, इसमें ल्यप प्रत्यय करेंगे आप, अथवा कोई और भी प्रत्यय कर रहे हैं, है ना, ल्यप प्रत्यय ही मान लीजिए, तो स्तुत्य रूप बनता है। ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि स्तुत्य जो स्तु शब्द है और यहाँ ल्यप में या शेष रह जाता है और बीच में आ जाता है तुगागम। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, इस सूत्र से तुगागम हो जाता है, तो यह आगम हुआ ना, मित्रवत आया है यह। ठीक है, तो मित्रवत आ जाने से, मित्र के समान आ जाने से यहाँ ल्यप प्रत्यय हुआ था, ल्यप में या शेष रह गया, ला और पा की संज्ञा हो गई, पा की हलंत्यम से और ला की लषट पदध्यते से। ठीक, ये भी बता दिया मैंने। जो 9th-10th के हैं वो ज़्यादा उसको वो ना समझें, कठिन, सरल ही है, बस आप इस पर ध्यान ना दें। ठीक, तो यह स्तुत्य रूप बन जाएगा। यह हो गया एक आगम का परिभाषा। दूसरी उन्होंने उदाहरण दिया है, वृक्ष छाया है, यहाँ छेचा एक सूत्र है, वो छेचा से यहाँ चकार का आगम हो जाता है और वो संधि नियमों की वजह से चा हो जाता है। ठीक, तो यह चा का आगम हो जाता है, तो यहाँ वृक्ष छाया ऐसा रूप बन जाता है। ठीक है, ऐसा ही समझिए। अब आदेश, आदेश शत्रुवद होते हैं। ठीक है, जब किसी वर्ण को हटाकर कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है तो वह आदेश कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि अब जब किसी को हटाकर उसके स्थान पर बैठा जाए, जैसे कोई मान लीजिए आप मॉनिटर हैं क्लास के और आपको हटाकर किसी और को मॉनिटर बना दिया जाए, तो जो नया मॉनिटर बना है वो आपका मित्र होगा अथवा शत्रु होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यह प्रक्रिया है। अगर आपके साथ कोई ब्रेंच पर बैठा दिया जाए तो आपको समस्या नहीं होगी, ब्रेंच पर बैठा है, मित्रवत रहेगा, एक ही ब्रेंच पर है, स्थान भी है बैठने लायक, तो कोई समस्या नहीं है। पर आपके पद पर किसी दूसरे को अभिषिक्त कर दिया जाए, दूसरे को बिठा दिया जाए, है ना, कक्षा नायक कोई और बन जाए, तो उस स्थिति में समस्या आ सकती है, शत्रुवत स्थिति बन सकती है। तो ऐसे क्यों होती है? क्योंकि आपको हटाकर बनाया जा रहा है। उसी प्रकार जब शब्द को हटाकर दूसरा शब्द आ जाए अथवा अक्षर आ जाए तो उसको आदेश कहते हैं।
जैसे एक उदाहरण दिया, बड़ा सुंदर उदाहरण है। यदि अपि, जो मैंने अभी सूत्र बताया था आपको, एको यणचि, वह एको यणचि के सूत्र के माध्यम से ही यहाँ संधि हुई है। ठीक है, यहाँ ई के स्थान पर या आदेश हो गया और उस आदेश के कारण यहाँ रूप क्या बन जाएगा, यद्यपि। ठीक है, दा आधा हो जाता है, या मिल जाएगा, द्या बन जाएगा और पी का पी रहेगा। यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा परवर्ण के स्थान पर हो सकता है। पूर्व पर दोनों वर्णों के बाद स्थान पर दीर्घादि रूप में एक आदेश भी हो जाता है। ठीक, एक एकादेश मतलब एक हो जाना। पूर्व मतलब पहले, पर मतलब होता है बाद में। ठीक है, पूर्व और पर दोनों ही शब्द आए हैं, इनका मतलब है पूर्व मतलब पहले, पूर्व का मतलब आप जानते ही हैं पूर्व, और पर मतलब होता है बाद में। ठीक है, एक और उदाहरण देता हूँ मैं। जैसे अभी मैंने बताया ल्यप प्रत्यय है ना, अब ल्यप के स्थान पर अक्त्वा प्रत्यय अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, वहाँ अलग स्थितियों में हो जाता है। जैसे गम धातु है, वैसे तो मूलतः गम लृगतौ धातु है। एक बार मैंने पढ़ा रहा था, किसी छात्र ने कहा कि गम तो धातु ही नहीं होती, गम लृ धातु होती है। तो मैंने कहा भाई समझाने के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पर, तो अब हम गम लृ कहने लगे हैं आपके लिए, डुक्रिय कहने लगे हैं धातु कि डुक्रिय धातु है, डुक्रीय धातु है ना, डुलभस धातु है। तो आप समझ पाएंगे कि डुलभस क्या है, डुक्रीय क्या है, डुक्रिय क्या है, गमलृ क्या है ना। तो उसको समझाने के लिए हम बताते हैं बस। गम धातु है, हलंत वाली मान लीजिए, गम लृ मूलतः धातु है। अब इसमें आप अक्त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो गत्वा रूप बनेगा। और मान लीजिए कोई आगे उपसर्ग आ जाए, तो उपसर्ग आने से उसमें कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय हो जाता है, तो वह भी आदेश होता है और वह कत्वा को हटाकर फेंक देता है और ल्यप बच जाता है। जैसे गत्य है, यहाँ गत्वा बन रहा था, मान लीजिए आंग उपसर्ग आ गया तो आगत्य रूप बन जाएगा। समझ गए, यह लिप प्रत्यय था और इसमें आगत्य रूप बन गया। अब उपधा, अलोन्तस्य उपधा एक सूत्र है। ठीक, किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व को उपधा कहते हैं। कोई शब्द है, उस शब्द का जो अंतिम वर्ण है उससे ठीक पूर्व जो वर्ण होगा उसको उपधा कहते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, अलोन्त्यात् पूर्वोपधा, ये वही सूत्र है जो बता रहा था मैं। अलों के जो अल है अर्थात सभी वर्ण हैं, उनके अंत से पूर्व वाला जो है वही उपधा है। जैसे चिंत है, यहाँ अंतिम वर्ण क्या है, ता। एक धातु दी है उन्होंने चिंत, इसका अंतिम वर्ण क्या है, ता, पर ता अंतिम वर्ण है और उपधा क्या हुआ, ना हो गया। यह ना इसकी उपधा है। ठीक है, महत् शब्द है, अब महत् में ता अंतिम वर्ण है, ता से पूर्व में क्या है, अ, तो वह अ उपधा है, हा नहीं है। दरअसल म प्लस अ प्लस ह प्लस अ प्लस ता ऐसा था। ठीक है, वो प्लस नहीं लगाया मैंने एक जगह पर, उसको लगा लीजिएगा। तो यह महत् शब्द ऐसा था, इसलिए ता हटा दिया हमने। यह तो अंतिम वर्ण था, तो बचा कौन अंतिम, अ, तो यह अ उपधा है। अब इसका आगे और भी प्रयोग होता है, उपधा का क्या करना रहता है वो आपको आगे जानकारी मिलती रहती है। पद, पद मतलब होता है शब्द। ठीक है, पद का सीधा सा अर्थ है शब्द। पद को ज़्यादा गहराई से ना लें। एक और सूत्र है सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। अब आप कहेंगे सुबंत और तिगंत क्या होते हैं, है ना। तो सुबंत देखिए यहाँ लिखा है कि संज्ञा के साथ, संज्ञा मतलब क्या, संज्ञा मतलब नाम, संज्ञा मतलब नाम, किसी का भी नाम हो सकता है, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, किसी का भी। राम, कृष्ण, गोविंद, भोपाल, केशव, दीनदयाल इत्यादि जो शब्द हैं, हरि, राम, राधा, सीता, माता, लता इत्यादि जो शब्द हैं, ये सभी शब्द ही संज्ञा हैं। वैसे तो मूलतः प्रातिपदिक हैं, पर आपको समझाने की दृष्टि से यह संज्ञा हैं। अब इनमें 21 प्रत्यय लगते हैं, सु, औजस, अम, औटस, टाभ्याम, भिस, ज्ञाभ्याम, यस, गसीभ्याम, यस, गसोस, आम, गीओस, सुप, यह 21 प्रत्यय होते हैं। यह 21 प्रत्यय जब इनमें लगते हैं, जैसे आपने कभी पढ़ा हो राम रामौ रामाः, रमम रमौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, तो आपने कभी विचार किया कि यह रामः बना कैसे, तो वह रामः इसी प्रकार से बनता है। एक धातु है रमू क्रीडायाम, धातु कौन सी है, रमू क्रीडायाम। अब मैंने रमू क्यों कहा
क्योंकि भाई राम वाले अगर मैं रम बोल देता तो लोग कहते रम बोल रहे हैं, रमू धातु है, तो मैंने रमू ही कहा। रमू धातु है जिसमें रम शेष बचता है और उसमें घय प्रत्यय करने पर राम शब्द बन जाता है। अब उस राम में सु लगाएंगे तो बन जाएगा रामः, राम में औ लगाएंगे तो रामऊ बन जाएगा, फिर जश लगाएंगे तो रामाह बन गया, अम्ब लगाएंगे तो रामम बन गया, फिर औ लगाएंगे तो रामऊ बन जाएगा, है ना। अमौट शश और शश लगाएंगे तो फिर बन जाएगा रामान। ठीक, तो यह इस प्रकार से रूप बनते हैं। अब तिप तस जे जिनमें लगते हैं क्रियापदों में, क्रियापद अर्थात धातुओं में, जैसे करना, खाना, रोना, उठना, बैठना, हंसना, गाना, नाचना, ये सब क्रियाएं हैं। ये सब क्रियाओं में जो प्रत्यय लगते हैं उनको क्रियापद कहते हैं, उनको तिगंत कहते हैं। ठीक है, तिप प्रत्यय कहते हैं, तिगंत तो उनको कहते हैं जिनमें लग जाते हैं, उनको तिगंत कहेंगे। और यह 18 प्रत्यय हैं जो धातु रूपों में लगते हैं, जैसे पठति, लिखति, हसति, वदति, गदति, नृत्यति, धावति, रोदति, फलति इत्यादि जो धातुएं हैं इनमें प्रत्यय लगते हैं। जैसे भू धातु है, भू में तिप लगेगा तो क्या बनेगा भवति, भू में तस लगेगा तो भवतः, और झी लगेगा भवंती। झोंतः एक सूत्र है, वह झा के स्थान पर अंत आदेश कर देता है। ठीक, नाता और ई पहले से ही थी तो झोंतः तो हो जाएगा अंती, तो भवंती ऐसा रूप बन जाता। ठीक है, आप पढ़ेंगे प्रक्रिया तो और सुलभ लगेगी। फिर सु औजस इत्यादि जो हैं और जो यह सब संज्ञा के साथ लगते हैं और धातुओं के साथ तिप तस जी इत्यादि लगते हैं। और जब इनसे कोई शब्द बन जाता है तो जो सुप प्रत्ययों से बना है उसको हम कहेंगे सुबंत, और जो तिप प्रत्ययों से बना है उसको कहेंगे तिङंत। ठीक है, सुप तिङंतम पदम, यह एक सूत्र है, यह जो लिखा है ना, ये सुप तिङंतम पदम एक सूत्र है। जैसे रामः, रामौ, रामाः, तो यह किससे बने हैं सु औजस, इन प्रत्ययों से रामः, रामौ, रामाः बने हैं। और भवति, भवतः, भवन्ति ये किससे बने हैं तिप तस जी से। ठीक है, तो तिप तस जी से भवति, भवतः, भवन्ति बने। इसी प्रकार से अन्य शब्द भी ले सकते हैं। और पठ, नम, बद, राम इत्यादि को पद नहीं कह सकते, इनको क्या कहेंगे, यह प्रातिपदिक हैं। प्रातिपदिक क्या होते हैं, तो प्रातिपदिक के 2 सूत्र हैं, अर्थवत धातुर प्रत्ययः। जो अर्थवत हो, अधातु हो, अप्रत्यय हो, वह प्रातिपदिक होता है। और एक कृत तद्धित समासाश्च, जो कृदंत हो, तद्धिदांत हो और समासांत हो, उसको भी हम प्रातिपदिक कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी भी प्रातिपदिक में हम यह सुबंत सुप प्रत्यय लगा दें तो वह सुबंत बन जाता है, और उसी सुबंत को हम क्या कहते हैं पद कहते हैं, शब्द कहते हैं संस्कृत में। और तिप को कहेंगे, जो तिप प्रत्यय लगेंगे उनको कहेंगे हम धातुएं अथवा क्रियापद। और एक नियम है अपदम न प्रयुंजीत, अपदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपद मतलब न पदः न पदम इति अपदम, जो अपद हैं जिनमें कोई नियम नहीं लगा है, तिप नहीं लगे हैं अथवा जिनमें सुप प्रत्यय नहीं लगे हैं, वह अपद होते हैं। तो ऐसे अपदों को हम प्रयोग ना करें। अब वही निष्ठा वाली बात आ गई है। अक्त और अक्तवतु प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। ये प्रत्यय हैं, प्रत्यय मतलब जो धातुओं के पीछे लगते हैं। अभी मैं सामान्यतः समझा रहा हूँ कि ये क्या संज्ञाएं हैं। अक्त और अक्तवतु को निष्ठा कहते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं वो हम आगे जानेंगे, उपसर्ग क्या होते हैं वो हम आगे जानेंगे, सूत्र क्या होते हैं वो सब हम आगे जानेंगे, ये सब चीज़ें बता देंगे आपको बाद में। ठीक है, तो अक्त अक्तवतु निष्ठा। ठीक है, यहाँ अक्तवतु छोटा ऊ है और यहाँ बड़ा ऊ है, ऐसा क्यों है? आपके मन में विचार आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो हम बता देते हैं। क्योंकि जब आपने रूप याद किए हों तो साधु के रूप क्या बनते हैं? साधु, साधु, साधवः। उसी प्रकार से अक्तवतुः, अक्तवतु, अक्तवतवः। ठीक ऐसे ही शब्द रूप चलेंगे इनके। तो वह द्विवचन का रूप है। ठीक है, अक्त और अक्तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। ये दोनों निष्ठा हैं। ठीक है, जब भी कहीं निष्ठा की बात आए व्याकरण में तो आप सीधा सा अर्थ समझिएगा कि यहाँ बात किन की हो रही है? अक्त और अक्तवतु की। ठीक, यह भूतकालिक क्रियापद हैं। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, ये जो समय बीत चुका है उसको दर्शाते हैं। जैसे त्वया गतः, त्वया विद्यालयः गतः। ठीक, तुम्हारे द्वारा विद्यालय जाया गया, यह भूतकाल की क्रिया हो गई। उसी प्रकार से
अहम विद्यालयम गतवान, मैं विद्यालय गया था। ठीक, तो यह भूतकाल के लिए होते हैं, गतवान, पठितवान, लिखितवान, है ना, और अन्य भी रूप बनते हैं ऐसे। ठीक, उक्तवान, उदितवान इत्यादि। ठीक, अब विकरण। विकरण क्या होते हैं? विकरण जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भू से तिप लगाने पर भवती बन जाता है, पर भू से तिप लगाने पर भवती कैसे बन जाता है, ये आपके मन में विचार आ रहा होगा। भू और तिप है, ठीक है, अब भवती कैसे बन जाएगा? तो एक सूत्र है सार्वधातुकार धातुकयो हो, वह क्या करता है, तो वह इसको भो कर देता है, इसको गुण कर देता है, आगे बचता है तिप। मैंने जगह क्यों छोड़ दी? क्योंकि अब बीच में कुछ चीज़ आने वाली है। ठीक है, अब वह तिप से यहाँ शप लगता है, ये जो शप है ना, यही है विकरण। मैं उदाहरण देकर इसलिए समझा रहा हूँ कि आप शीघ्रता से समझ लें। तो जो शप लग गया, यह शप एक विकरण है। अब इस शप में पा की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से और शा की हो जाती है लशक पदद्यते से, तो बचता है केवल आ। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा बहुत हो जाएगा आपका, ये भो प्लस अ प्लस ती। वैसे तो मूलतः विकरण बीच में आ जाता है, मैंने विकरण बाद में लेकर आया हूँ। अब इनको मिला दीजिए, तो कौन सी संधि हो रही है यहाँ पर? एचो अयवो यावह एक सूत्र है, उससे अयादि संधि हो रही है, तो ओ के स्थान पर वह अब कर देता है। ठीक है, तो जब आप इनके स्थान पर अब करेंगे तो भा में से ओ निकाल दीजिए और यहाँ अब आ जाएगा, आगे विकरण है हमारा और यहाँ ती। अब मिला देंगे, भा में आ होगा तो भा पूरा बन जाएगा, बा में आ मिलाएंगे तो बा पूरा हो जाएगा और ती का ती क्या बन गया? भवती। बस सरल ही है, बहुत सरल व्याकरण है हमारी, इतनी कठिन नहीं। यही होते हैं विकरण। ठीक है, धातु और तिंग। तिंग मतलब तिप्तजी सिप्तस्था मिब्बस्मस ताताम झ अथाम ध्वम इट वही महिंग, जो हैं इनमें जो लगते हैं, इनके मध्य में जो लग जाते हैं, जैसे शप है, शन है, स्नो है इत्यादि, जो हैं ये सब अलग अलग गण में लगते हैं, उनको विकरण कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, भू के मध्य में शप लगता है, भू आती, और यह गुण हो जाता है, इसको भो बन जाता है और अबादि आदेश हो जाता है, तो भवती रूप बन जाता है। ठीक है, विकरण भेद से ही धातुएँ 10 गणों में विभक्त होती हैं। 10 गणों में जो हम धातुएँ जानते हैं, चुरादि गण की, भादि गण की, तनादि गण की, क्रयादि गण की, है ना, ये गण किस लिए भेद हो जाते हैं? क्योंकि इनमें विकरण भेद है, विकरण लगने से अलग अलग रूप बनते हैं। ठीक है, अब है संयोग। तो इसके लिए सूत्र दिया है पाणिनि जी ने, हलोनंतराः संयोगः। ठीक है, हलोनंतराः संयोगः। संयोग शब्द का अर्थ आप लोग भी जानते ही होंगे, संस्कृत में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है, यह एक पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, महर्षि पाणिनि ने इसका अर्थ बताया है कि हलोनंतराः संयोगः। अनंतर मतलब, अंतर मतलब जानते हैं, अंतर मतलब भेद, और न अंतरः इति अनंतरः, जिसमें कोई अंतर ना हो वो अनंतर हो जाता है। तो जब कोई भेद ही नहीं होगा तो वह अनंतर हो जाता है। ठीक है, यानी कोई मध्य में भेद ना रह जाए, वह अनंतर होता है। किसके मध्य में? तो हलः, हल मतलब व्यंजन, हलों के मध्य में जब कोई व्यवधान ना हो, कोई रोक टोक ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। यही उन्होंने लिखा कि स्वर रहित, स्वर रहित मतलब व्यंजनों में, स्वरों में नहीं होगा। अगर स्वरों में होगा तो आ प्लस आ होगा तो क्या हो जाएगा? आ। अब इसमें आप कितने ही आ लगाते जाइए, वहाँ आ ही रहेगा, उसमें कोई आ नहीं आएगा। भले ही बड़ा आ जाए तो भी आ ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से ई में भी आप कर लें तो ई बन जाएगा, फिर भी ई बनेगा, उसके बाद फिर ई बन जाएगा, ऐसे ही ऊ में री में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए स्वरों के साथ में यह प्रक्रिया नहीं होती है, यह केवल व्यंजनों के साथ में होता है। जैसे यहाँ इन्होंने लिखा भी है कि स्वर रहित व्यंजनों के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को संयोग कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया महत्व, इसमें क्या क्या संयोग है उसके लिए हम थोड़ा, माँ है, हलंत माँ है, इसके बाद है हमारा अ, फिर ह है, उसके बाद 2 बार त है, और उसके बाद वा है, और फिर उसके बाद अ है। ठीक है, तो महत्व रूप बन जाएगा। वैसे
हम यहाँ करके बता देते हैं। ये माँ था, फिर आ है, फिर हा है, फिर आ है, फिर ता है, फिर ता है, और फिर वा है, और फिर आ है। अब देखिए यहाँ स्वर है, इसके बाद स्वर है, पर इन तीनों में से हटाइए, इन दोनों के मध्य में कोई स्वर है क्या? नहीं है ना। इन दोनों के मध्य में कोई स्वर है क्या? नहीं है ना। तो इन तीनों की संयोग संज्ञा हो जाएगी हलोनंतराः संयोगः, इस सूत्र से। ठीक है, समझ गए होंगे। इसी प्रकार रामः उद्यानम गच्छति, यहाँ उद्यानम में भी द और या का संयोग है। जैसे यद्यपि अभी हम ऊपर देख कर आ रहे हैं, तो यद्यपि में द और या का संयोग था कि नहीं था? वहाँ पर भी यही संयोग होने से बना है। इसी प्रकार गच्छति में देख लीजिए तो चा और छा का संयोग है। तो ऐसे कई वर्णों में से विद्या शब्द है, और यदि आप लोग मेरे नाम से परिचित हो तो मेरे नाम में भी संयोग हो जाता है। तेजेंद्र नाम है तो न द र, यह संयोग ही तो है। ऐसे ही इंद्र शब्द है, महेंद्र शब्द है, रुद्र शब्द है, कई शब्द मिल जाएंगे आपके लिए ऐसे। अयम रामस्य ग्रंथः अस्ति, यहाँ रामस्य में सा और या के मध्य में कोई स्वर नहीं है, तो यह, और ग्राम में भी ग और रा है, ग्रंथ में भी न और था है, अस्ति में भी सा और ता के मध्य में कोई स्वर नहीं है। मूलतः अर्थ क्या हो गया इसका? ऐसे अक्षर जिनके मध्य में कोई स्वर ना हो वह क्या कहलाते हैं? संयोग कहलाते हैं। ऐसे व्यंजन वर्ण मान लीजिए, ऐसे व्यंजन वर्ण, ऐसे हल वर्ण जिनके मध्य में कोई स्वर ना हो वह क्या कहलाते हैं? संयोग कहलाते हैं। फिर आगे इसका काम होता है संयोगान्तस्य लोपः इत्यादि सूत्रों द्वारा संयोग का कार्य होता है। अब संहिता, संहिता के लिए सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक, ये लिखा है परः सन्निकर्षः संहिता। परः मतलब क्या होता है? अत्यंत। ठीक, परः का मतलब और कहीं कुछ भी होता है। अभी हम पर कर आ रहे हैं ऊपर। पर का मतलब क्या होता था? बाद में वहाँ। ठीक है, पर यहाँ पर का अर्थ है अत्यंत, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। सन्निकर्ष मतलब होता है पास, सामीप्य, समीपता, एक दूसरे का मेल मिलाप। ठीक, और संहिता यह संज्ञा का नाम है। तो जब अत्यंत सामीप्य हो जाए, अत्यंत सन्निकटता हो जाए, अत्यंत निकटता आ जाए, अत्यंत पास आ जाए कोई चीज़, उसको हम कहते हैं संहिता। जैसे वर्णों के अत्यंत सामीप्य अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। परः सन्निकर्षः संहिता यही कहता है। अब यहाँ पर कोई स्वर की बात नहीं हो रही है, व्यंजन की बात नहीं हो रही, सभी वर्णों की बात हो रही है। वर्णों की संहिता स्थिति में ही संधि कार्य होते हैं। जब वर्ण कोई संहिता की स्थिति में होगा तभी उसमें संहिता होंगी। संहिता मतलब संधि होगी। मैंने अभी आपको बताया था कि एक सूत्र है संहितायाम, उसके बाद संधि के सारे सूत्र चालू हो जाते हैं। तो यह क्यों होता है? क्योंकि संहिता का सीधा सा अर्थ ही है संधि। जब तक संहिता नहीं होगी तब तक संधि होना संभव नहीं है। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया इन लोगों ने, वाक धन ईशः। अब यहाँ का है, उसके पश्चात ई है, इन दोनों की अत्यंत समीपता हो जाएगी, अत्यंत सन्निकटता हो जाएगा, अत्यंत पास में आ जाएंगे, दोनों बहुत पास आ रहे हैं। और ये पास आएंगे तो का को गा हो जाएगा और बागीशः ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, बागीशः। उसी प्रकार से आप दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे सूर्य उदयः। अब यहाँ अ है इसके बाद में और यहाँ उ है। इन दोनों को जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करें। सूर्योदयः, 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 और जल्दी करेंगे सूर्योदयः, तो सूर्योदयः ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, कैसे बन गया? संहिता के माध्यम से, संहिता संधि के माध्यम से। संहिता भी एक प्रकार का विज्ञान है, वर्ण विज्ञान है। ठीक है, आप यह नहीं कह सकते कि बिना किसी व्याकरण के नियम के बन गए हैं, बिना किसी विज्ञान के नियम के बन गए हैं। ये एक वर्ण विज्ञान है। जब आप मुख से बोलते हैं ना, तो मुख के स्थानों को चुनकर ही ये शब्द आए हैं, ये अक्षर आए हैं। ठीक है, तो यह एक नियम पूर्वक कार्य हुआ है। अब संप्रसारण संज्ञा देखिए। संप्रसारण संज्ञा क्या होती है? जो अभी मैंने बताया, इको यणचि। ठीक है,
वह इको यणचि सूत्र जो है उसी को आप संप्रसारण कह सकते हैं। यण के स्थान पर इक होना और इक के स्थान पर यण हो जाना, यही संप्रसारण होता है मूलतः। ठीक है, यण के स्थान पर इक के प्रयोग को संप्रसारण कहते हैं। इसका उल्टा भी हो जाता है कभी कभी, इक यण संप्रसारणम, यह एक सूत्र है। ठीक है, यण के स्थान पर क्या हो जाना, इक हो जाना, और यण के इक के स्थान पर यण होगा तो क्या हो जाएगा, यण संधि होगी। और जब यण के स्थान पर इक होगा तो क्या होगा, वहाँ पर संप्रसारण होगा। जैसे यज का क्या बन गया, इज। कैसे बन गया, क्योंकि या का क्या संप्रसारण होता है, ई। ठीक है, या का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, और ई का उच्चारण स्थान भी तालु है, इसलिए दोनों एक ही हैं, इसलिए यह हो गया। मेल मिलावट है ना, दोनों में मित्रता है। उसी प्रकार से वच का उच्च हो गया, हे प्रभु, ये वा का ऊ हो गया, क्योंकि वा का उच्चारण स्थान क्या है, वैसे तो वा का उच्चारण स्थान ओष्ठ भी है और दांत भी है, वकारस्य दंतोष्ठम, किंतु ओष्ठ भी है, इसलिए ऊ का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ है, इसलिए ऊ हो जाएगा उसके स्थान पर। वच का उच्च हो जाएगा। उच्च कब होता है, अभी हम प्रत्यय पढ़कर आ रहे हैं, अक्त अक्त बतु, तो वस जब वक्त धातु होती है, वैसे वच धातु है, उसका उक्तम रूप बनता है अक्त प्रत्यय से, और अक्तवतु प्रत्यय से बनता है उक्तवान। उक्तवत बनता है प्रक्रिया इत्यादि कर कर उक्तवान बन जाता है। ठीक है, उच्यते ऐसा रूप बन जाएगा। यह उच्यते कब बनेगा, जब कर्मवाच्य होगा तब उच्यते बनेगा वच का। ठीक है, तो ऐसे कई नियम हैं और भी अन्य जगह पर मिलेंगे आपको, है ना। जैसे लू या छेदने धातु है, उस लू को ऊ के स्थान पर वाह हो जाता है, लवणा रूप बन जाता है, उससे लवणम इत्यादि बनते हैं। ठीक, तो ये सब कैसे बन जाते हैं, संप्रसारण के माध्यम से। जब संप्रसारण होगा तब आपको यह सब समझ में आएगा। जब एक यण के स्थान पर एक होगा तो संप्रसारण होगा, और जब एक के स्थान पर यण होगा तो क्या होगा, यण संधि। एक दूसरे के स्थान पर चलते रहते हैं। जैसे आपने कभी रेल वगैरह देखी हो, लोकल रेल, तो भाई इधर से जाती है तो कुछ और नाम होता है, और उधर से आती है तो कुछ और नाम होता है। इधर से जाएगी विदिशा भोपाल एक्सप्रेस, और वहाँ से आ रही है भोपाल विदिशा एक्सप्रेस, तो नाम में थोड़ा चेंजेस आया बस। इधर से विदिशा भोपाल थी, उधर से भोपाल विदिशा हो गई, क्योंकि यहाँ से भोपाल से जा रही थी और वहाँ विदिशा से आ रही है। तो इसलिए यह भी संप्रसारण भी कभी एक यण पर एक के स्थान पर यण हो जाता है, कभी यण के स्थान पर एक, कभी यण के स्थान पर एक, कभी यण एक के स्थान पर यण। तो ऐसा होता रहता है, कभी इसके इस पटरी पर, कभी उस पटरी पर, कभी इस पटरी पर, कभी उस पटरी पर। ठीक, अंतर नहीं आता है। यह वैज्ञानिक मत से भी सही है। ठीक है, अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।